रात का सन्नाटा, पुरानी हवेली की दीवारों पर लिपटी बेलें और एक बंद दराज जहां दफ्न था एक ऐसा राज जो 3 जिंदगियों को हमेशा के लिए बदलने वाला था। अनुराग, उसकी बेटी अदिति और उसकी नई पत्नी सपना। 3 किरदार, एक कहानी और एक रहस्य जिसका खुलासा होना अभी बाकी था। माँ के गुजर जाने के बाद अदिति की दुनिया जैसे थम सी गई है। 12 साल की उम्र में उसने माँ को खोया और 15 साल की होते होते उसके पिता अनुराग ने दूसरी शादी कर ली। शादी हुई सपना से, एक खूबसूरत, शांत और समझदार औरत जो हर वक्त कुछ छुपाती सी लगती थी। तुम खुश नहीं हो ना? सपना ने पहली बार अदिति से पूछा। अदिति ने जवाब नहीं दिया, बस खिड़की से बाहर ताकती रही। मैं तुम्हारी माँ की जगह नहीं ले सकती, मगर कोशिश कर सकती हूँ कि तुम अकेली महसूस ना करो। अदिति की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने पीठ मोड़ ली। एक दिन घर की सफाई के दौरान अदिति को अटारी में एक पुराना संदूक मिला। धूल से सनी हुई उस संदूक पर उसकी माँ का नाम खुदा था, श्रुति। कांपते हाथों ने उसने खोला। अंदर कुछ पुराने खत, एक डायरी और कुछ तस्वीरें थी। डायरी के पन्ने पीले पड़ चुके थे, मगर लिखावट जानी पहचानी थी। अगर ये राज कोई पढ़ रहा है तो समझ लेना कि मैंने जो किया वो मजबूरी थी। यह पहली पंक्ति थी। अदिति की धड़कनें तेज हो गई। धीरे धीरे अदिति ने डायरी पढ़ना शुरू की। माँ ने उसमें लिखा था कि कैसे उनकी शादीशुदा जिंदगी में एक और औरत की परछाई थी। उस औरत का नाम सपना था। अनुराग के दिल में कोई और बस चुका था, और मैं जानती हूँ उसका नाम सपना है। अदिति को झटका लगा। क्या सपना पापा की जिंदगी में माँ के रहते ही आ चुकी थी? डायरी के अगले कुछ पन्ने और भी चौंकाने वाले थे। माँ ने लिखा था, अगर मुझे कुछ हो जाए तो समझना ये एक हादसा नहीं, एक सोची समझी साजिश थी। अदिति की रातों की नींद उड़ चुकी थी। वो अब सपना से नफरत करने लगी थी, मगर जवाब अब भी अधूरे थे। उसने डायरी में लिखी तारीखों से मिलान किया और पाया कि माँ की मौत से ठीक 1 हफ्ते पहले पापा और सपना एक बिजनेस ट्रिप पर साथ गए थे। क्या यह महज इत्तेफाक था? एक रात जब सपना अपने कमरे में अकेली थी, अदिति ने उससे सीधा सवाल कर दिया, क्या आप मेरी माँ की मौत के लिए जिम्मेदार हैं? सपना का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। तुम्हें ये सवाल करने की हिम्मत कैसे हुई? उसने गुस्से में कहा, मगर उसकी आंखों में डर भरा हुआ था। अदिति अब अपने पिता से सवाल करने लगी थी। पापा, क्या आप और सपना पहले से एक दूसरे को जानते थे? अनुराग ने चौंक कर उसकी ओर देखा। कहाँ से सुना ये सब? माँ की डायरी मिली है मुझे। अनुराग की आंखों में आंसू आ गए। मैं श्रुति को कभी धोखा नहीं दे सकता था। हाँ, सपना मेरी दोस्त थी कॉलेज की, मगर शादी के बाद हमने कभी बात नहीं की, जब तक कि तुम्हारी माँ की मौत नहीं हो गई। अदिति को कुछ समझ नहीं आया। फिर डायरी में ऐसा क्यों लिखा है? क्योंकि तुम्हारी माँ को शक था और मैं उसे दूर नहीं कर पाया। ये मेरी सबसे बड़ी गलती थी। एक दिन सपना ने अदिति को एक चिट्ठी दी। यह तुम्हारी माँ की मौत के बाद मुझे मिली थी, मगर मैं कभी हिम्मत नहीं कर पाई देने की। चिट्ठी में श्रुति ने लिखा था, अगर ये चिट्ठी सपना के हाथ लगे तो समझना कि मैंने उसे माफ़ कर दिया है। मेरा अनुराग का रिश्ता उस मोड़ पर था जहाँ भरोसा डगमगा गया था, मगर मैंने तुम्हें और सपना को लेकर कोई गलत राय नहीं बनाई। सपना, अदिति को माँ का प्यार देना। अदिति के हाथ कांप रहे थे। आखिरी पन्नों में लिखा था, मैं अपनी मानसिक हालत से लड़ रही हूँ। शायद मेरी मौत के बाद लोग सवाल करेंगे, मगर मैं चाहती हूँ कि मेरी बेटी सच्चाई जाने। सपना बुरी नहीं है, बस हालात ऐसे थे। सपना और अनुराग, उसे माफ़ कर देना। अदिति की आंखों में आंसू बह रहे थे। माँ की मौत एक हादसा नहीं थी, मगर किसी और के द्वारा की गई हत्या भी नहीं। वो एक टूटी आत्मा का फैसला था। अदिति ने धीरे धीरे सपना को स्वीकार किया। पापा अब पहले जैसे नहीं रहे, मगर उन्होंने कोशिश की सब ठीक करने की। और उस पुरानी हवेली के अटारी में अब भी वो संदूक रखा था, जिसमें एक औरत का टूटता विश्वास, एक अधूरा प्यार और एक बेटी के लिए आखिरी पैगाम बंद था, क्योंकि कुछ रहस्य हमेशा आखिरी ही होते हैं।